सो वेलकम गाइस। नियति जी आज जुड़ रहे हैं, उन्होंने इनरोल्ड एजेंट की एग्जाम को पास किया है। सो शी इज माय स्टूडेंट। और नियति जी ने अपनी स्टडी में काफी गैप हो गया था, ऑलमोस्ट 10 ईयर गैप हो गया था नियति आपको। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 ऑलमोस्ट उसके 10। बाद आपने इनरोल्ड एजेंट को ज्वाइन किया। और तो नियति जी सबसे पहले कैसा फील हो रहा है इस एग्जाम को पास करके? एज आई टोल्ड यू सर, इट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन। मैंने जी कभी नहीं सोचा था, सेल्फ डाउट बहुत सारे थे, बट आई जस्ट रिमेम्बर योर वर्ड्स। जब भी मैं एग्जाम सेंटर में जब मैं एंटर हुई ना, आई डिजर्व बेटर एंड जी। दिस इज फॉर मी। वो ना ऐसे सराउंडिंग ऐसे चल ही रहा था बार बार, आई डिजर्व बेटर, आई आपको डिजर्व नियति जी बेटर। मेरी एक बात याद होगी, जब आपके व्यूअर्स भी देखेंगे कि मैंने नियति जी को बोल दिया था कि मुझसे पूछे बिना आप अगर एग्जाम देंगे तो आप पास नहीं होंगे, और फिर नियति नहीं जी का हूँ एग्जाम पोस्टपोन कराया। और आज देखिए इन्होंने सक्सेस की, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, सीरियसली यू आर ब्रिलियंट। पहले तो आपको पता होता है कि कौन पास कब होने वाला है। ऐसे बोलते हैं जी कि यू यू कैन सी फार बियॉन्ड एनीवन एल्स। तो जी आपको पता चल जाता है कि ये बच्चा क्या कर लेगा और ये बच्चा क्या नहीं कर पाएगा। तो मैंने जब प्रिपेयर करना शुरू किया था, यू टोल्ड मी यू कैन नॉट पास। राइट नाउ जी। यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो आई गॉट फॉर अगस्त अपॉइंटमेंट, एंड देन इस बार आपसे बात नहीं हुई थी, बट यू सेड दैट कि यू स्कोर्ड 87% इन मॉक टेस्ट, तो इट इज ओके, यू कैन गो। तो नियति मैं आपसे ये भी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एग्जाम में जो डिफिकल्टी लेवल है वो कितना है, मतलब जैसे एक बीकॉम स्टूडेंट को कितना डिफिकल्ट लगेगा ये एग्जाम, अगर मैं आपसे पूछूं? सर, थोड़ा तो डिफिकल्टी लेवल है, बट इतना भी मतलब आपने जो कंसेप्ट बिल्डिंग करवाई है हमारी, तो आपको जी बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, ऐसा नहीं लगेगा। जी दैट इज समथिंग यू हैव टॉट। और आप थोड़ा सा अपने क्लासेस को उस टाइम पे रिकॉल करोगे, आपकी बातें जो मुझे याद आती थी क्लासरूम में, वहां पे जो एग्जामिनेशन हॉल में, दैट क्लियर्ड माय पॉइंट। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके दो आंसर्स तो आप इजीली आउट कर सकते हो कि जी ये दोनों तो नहीं होंगे, पर दोनों जी। में एक इक्वल लेवल का कंपटीशन होता है कि ये भी राइट हो सकता है, वो भी राइट हो सकता है। तब थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ और उसके ऊपर सर्च करो कि सर ने ऐसा कुछ बोला था क्या, सर ने ऐसा कुछ बोला था, ऐसा कुछ मैंने सुना है। तो दैट विल हेल्प यू आउट। तो तो मतलब आपके वर्ड्स तो आपने मेरे मुझे सारे थ्रू आउट सारे माय। लेक्चर को आपने मेरे सारे लेक्चर्स को देखा अच्छे से, इसका मतलब? हाँ सर, 2 बार 3 बार बेटर। जितनी बार हो सके, जब भी मुझे टाइम मिलता था, जी। जब भी मुझे टाइम मिलता था, जब भी मेरे और मैंने ये जो हमारा 1245 और 1250 का बेसिक लेक्चर, वो तो मैंने थॉरली, मतलब इसके बाद आपने मेरे बाद वो आप जो यही सुपर बोलोगे ये भी मुझे 15 पता घंटे के लेक्चर को पूरा है। रिवीजन किया था मैंने, जो पूरा करिकुलम को पूरा रिवाइज कराया। हाँ सर, मोर देन 2 टाइम्स, मोर देन ओके। 2। उसमें क्या होता था कि मुझे कभी कभी ऐसे डाउट आते थे कि इतना पूरा वास्ट सिलेबस है, तो इसमें से सब कुछ तो पूछा नहीं जाएगा। जी कुछ ऐसी चीजें होगी जो एज अ क्रक्स हमें याद करनी होगी, जो हमें कभी भी नहीं भूलनी है। तो मुझे जी ये बार बार याद करना था कि ये चैप्टर में से मुझे कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक कभी भी नहीं भूलना है। बाकी कुछ जी एक बार रह भी जाए तो दैट इज ओके, पर ये जी। तो चीजें मुझे परफेक्टली याद होनी चाहिए। तो वो सुपर, ये सॉरी, दैट रिविजन लेक्चर हेल्प मी आउट अ लॉट फॉर दैट। आप थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए कि मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपने मॉक टेस्ट को पास किया था या नहीं किया था? जैसे हम लोग 2 मॉक टेस्ट लेते हो, मैं जनरली बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आपने मॉक टेस्ट को पास किया है उसी के बाद आपको एग्जाम देनी है, तो मॉक टेस्ट कितनी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका सर, बिकॉज जो हमारा एक क्वेश्चन होता है ना मॉक टेस्ट का, इट विल कवर 2 3 क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम। है? जी ऐसा मैंने सर, हमारे जो एग्जाम सेंटर में वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत सारे थे। जी। मतलब टू द पॉइंट ही आंसर दो। कैलकुलेशंस मुझे बहुत कम देखने को मिले, फेज आउट लिमिट कहीं पे भी मुझे याद नहीं रखनी पड़ी। मतलब आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है, आप अगर ऑलमोस्ट चीजों को केवल नहीं है। एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिनेशन। अब नियति जी मुझे आप थोड़ा हाँ, सा ये बताइए एप्लीकेशन। कि अगर हम इस एग्जाम के बारे में बात करें, तो एग्जाम का जो कंटेंट है वो थ्योरी बेस्ड था या आपका न्यूमेरिकल्स आपको ज्यादा देखने को मिले थे, अगर ऐसा कुछ याद आता हो आपको? हाँ सर, न्यूमेरिकल्स नॉट मच, जिसमें आप 30 का रेशियो रख सकते हो, 30% न्यूमेरिकल एंड 70% जो है ना, 70% प्रोविजन उसमें भी बेस्ड। प्रोविजन बेसिस, और उसमें भी लॉजिकल भी क्वेश्चंस थे सर, कि एज जी। एन ईए व्हाट विल यू डू, कि अब आप अगर। नियति जी से आप गुजरात से हैं, आई गेस आप गुजरात से ही हैं। तो यस आप जैसे यस। आप खुद भी देख रहे होंगे कि गुजरात में इनरोल्ड एजेंट की काफी वैल्यू, तो आपको किसने सजेस्ट किया कि यू शुड स्टार्ट द ये, थोड़ा सा जर्नी व्यूअर्स को आप बताइए। हाँ सर, जैसे मैंने बोला कि हम एक फैमिली गेट टुगेदर में बैठे थे, और मैं एक डाउट अपना
वहां पे कन्फ्रंट कर रही थी कि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में और मेरा सेल्फ ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो वन ऑफ माय ब्रदर हैज सजेस्टेड यू शुड स्टार्ट ईए। तो उतना बोल के तो वो तो चले गया। जी उसके बाद मैंने अपना जो रिसर्च है वो स्टार्ट किया, और रिसर्च मैंने जीरो से शुरू किया था जी सर। जीरो से मतलब मैंने क्या है ईए, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, विच आर द बेस्ट क्लासेस, तो सबसे पहले आपका नाम आया। जी तो AKPIS मैंने बहुत सारे स्टडीज किए थे, मैंने बहुत सारी जगहों पे ऐसे रिसर्च किया था, बात की थी। देन आई ऑप्ट आउट AKPIS एंड जी आई हैव नो रिग्रेट। थैंक यू नो थैंक यू रिग्रेट सर। थैंक यू नियति जी फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल थॉट्स। नियति जी आप थोड़ा सा और स्टूडेंट को बताइए कि अगर बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग होना कितना जरूरी है, बिकॉज हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाते हैं। तो आपने हमारे बेसिक फंडामेंटल सेशन को अटेंड किया था या डायरेक्टली आपने क्लासेस को अटेंड किया? सर फंडामेंटल सेशंस ओवर हो गए थे जब मैंने ज्वाइन किया था। आई ज्वाइन लेट अगस्त लास्ट ईयर ओके मे बी। सो जी फंडामेंटल सेशंस पर मैंने उसके रिकॉर्डिंग्स देखे थे। उससे क्या हुआ था कि एक्चुअल कंसेप्ट पता चला था कि जी कैपिटल एसेट तो है, पर कैपिटल एसेट कहाँ पे अप्लाई होगी, और 1245 1250 1231 क्या सब कुछ है, वो सब बेसिक से ही क्लियर होगा। दो यू आर टीचिंग इन अवर रेगुलर लेक्चर्स इन डेप्थ, बट फिर भी बेसिक लेक्चर्स आर as much important जी। as it is. अब मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? जनरली बच्चों को मैं एडवाइस देता हूं कि 3.5 आवर में पेपर होना चाहिए। मेरी बात में कई बच्चों को बोलता हूं कि आप जल्दी पेपर, आपका पेपर कितने टाइम में कंप्लीट हुआ था? और Sir, तुरंत फिर ग्रीन मार्कशीट आई होगी, तो कैसे लगा आपको ग्रीन मार्कशीट देखकर? मैं 1 मिनट के लिए ना सबमिट एग्जिट करना भी भूल गई थी कि एग्जिट करना है मुझे जी और फिर बाहर जाना है। आई वाज लिटरली रशिंग आउट ऑफ द। और फिर वहां पे जो प्रोमेट्री। हमारे जो अटेंडेंट होते हैं, हाँ, और उन्होंने बोला कि यू हैव टू एग्जिट एंड देन गो। जी तो फिर ग्रीन हाँ। मार्कशीट आई और कैसा लगा आपको? फ्लैश होके तुरंत इमीडिएटली रिजल्ट आता है? हाँ, इमीडिएट रिजल्ट आता है, और वो लोग वहां पे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं वो रिगार्डिंग द सर्वे सेंटर। क्वेश्चंस होते हैं जी, सर्वे हाँ, सर्वे क्वेश्चंस होते क्वेश्चंस थे। हैं। जी हाँ जी बस, जी। दैट्स इट। और वो तो लास्ट में आपने पूरा एक। पेपर 3.5 आवर में कंप्लीट किया था या आपने समय लिया था कि पहले मैंने हो गया था पूरा आपका? टाइम लिया था। पूरा। नहीं, मतलब पूरा टाइम लिया था, मैंने पूरा टाइम लिया था। हार्डली मेरा 5 मिनट्स बिफोर कंप्लीट हुआ होगा, हार्डली। ओके सो क्योंकि थैंक वो यू भी नियति मुझे जी। पता था जो आपने बोला था मैंने हमेशा कि बच्चों को मैं टाइम बोलता हूँ पूरा कि लेना देखिए है, आप दो यू आर तभी वेरी पास होंगे श्योर। जब आप पूरा समय लेंगे, क्योंकि बिकॉज टाइम एग्जाम में लेना पूरा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू नियति जी फॉर और शेयरिंग मैंने योर बहुत सारे वेरी। फ्लैग्स भी किए थे सर। अच्छा आपने फ्लैक्स भी किया था, मतलब आपने मेरी हर बात को माना है एग्जाम में, तभी आप पास हो गए हैं। हर एक चीज को। हाँ, हर एक चीज को मैंने ऐसे बहुत दिमाग में रख के, ये करना है मुझे, ये करना है मुझे, ये करना है, तब जाके मैंने इसको अचीव किया है सर। जी चलिए, आपकी फैमिली में सभी लोगों को हैप्पीनेस मिली होगी कि चलिए फाइनली आप बैक ऑन ट्रैक हैं फॉर योर प्रोफेशनल जर्नी। हाँ, यस 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 सर। सो ऑल आर हैप्पी थैंक्स टू यू। थैंक्स थैंक टू यू AKPIS। थैंक यू नियति जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स।